हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, तो वो सारे प्रोग्राम्स जो हम लोगों ने लिखे हैं उन सभी प्रोग्राम्स में जो हम इंफॉर्मेशन को इनपुट कराते हैं वो यूजर से इनपुट कराते हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन इनपुट होती है वो कैसे इनपुट होती है? वो कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट होती है ना बच्चों, है ना। और जितनी भी आउटपुट को, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करानी होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोर्स क्या हो गया यहाँ पर? सोर्स जो अभी तक जितने प्रोग्राम हमने बनाए हैं उसमें जो सोर्स है वो सोर्स क्या है बच्चों? वो दैट इज अ कीबोर्ड। दैट इज अ कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड सोर्स हो गया, कीबोर्ड। ठीक है, और जो हमने आउटपुट लिखा है दैट इज, जो भी हमने इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा है वो कहाँ पे करा है? स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसका मतलब सोर्स हो गया कीबोर्ड और टारगेट हो गया मॉनिटर। बट कई बार क्या होता है कि हमें वो सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होता है कि स्क्रीन के ऊपर हम लोग डिस्प्ले कराएं। ठीक है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, क्या डिस्प्लेइंग जो हम लोग जो भी डिस्प्ले कर रहे हैं डाटा को स्क्रीन के ऊपर, वो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं। बट अभी तक क्या होता है कि वो जो भी इनपुट मैं कराता हूँ वो भी दिखाई दे जाता है, और जो आउटपुट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता ही देता है ना। तो एक बार अगर, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि दूसरा रीजन ये होता है कि अगर प्रोग्राम एक बार टर्मिनेट कर गया तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे वेरिएबल्स में स्टोर है वो भी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि पहला रीजन तो ये हो गया कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी में डिस्प्ले नहीं कराना चाहता। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा काम यहाँ पर। और दूसरा क्या है कि जो वेरिएबल्स हमने यूज करे हैं अभी तक प्रोग्राम्स के अंदर, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग फाइल्स का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी क्या होने वाला है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे बच्चों? फाइल्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो फाइल्स यूज होती हैं, यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग फाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो फाइल्स, जो इन फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं, ऑब्वियसली बात है वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती होंगी, तभी तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ समझ पाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज क्या होती है? 0 या 1 होती है ना। तो एक बात तो यहाँ पर ये समझ आ रही है कि हमें करना क्या होगा। हमें क्या करना होगा बच्चों? प्रोग्राम, जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ उस प्रोग्राम के बीच में और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में हमें क्या रखनी पड़ेगी? एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो वी हैव टू मेक सम रिलेशनशिप। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई यहाँ पर लिंक बनाना पड़ेगा प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा, जो प्रोग्राम में लिखूंगा, और प्रोग्राम ऐसा लिखूंगा कि सीधा कहाँ जाके सेव हो? फाइल में सेव हो। और फाइल्स जो किसकी हेल्प से क्रिएट होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से क्रिएट होती हैं। हमने देखा है ना, हम लोग राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, कोई भी फाइल हमें क्रिएट करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही तो फाइल क्रिएट कर पाते हैं। तो इस लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, इस लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है, इस लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए हमें एक फाइल टाइप का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या होता है स्ट्रक्चर बच्चों? ये जो फाइल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी बना बनाया एक स्ट्रक्चर है। फाइल, फाइल क्या है? व्हाट इज दिस फाइल? ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पहले से बना बनाया है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर है बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रक्चर होता क्या है? ऑब्वियस ही बात है कैसे बनाया गया हुआ स्ट्रक्चर? बना बनाया STRUCT, स्ट्रक्ट। उसका नाम क्या रख दिया? फाइल रख दिया, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। कुछ बहुत सारे इसमें क्या होंगे? मेंबर्स होते होंगे, है ना। और उन मेंबर्स की हेल्प से क्या होता होगा? इंफॉर्मेशन मिलती होगी। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया होगा जिसका नाम क्या रख दिया गया? फाइल। ठीक है, अब मुझे पता है उस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना।
तो ये वेरिएबल कैसे बनाएंगे? तो हम लोगों को सबसे पहले इसी फाइल टाइप का ये जो स्ट्रक्चर जो है, जो पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर है प्री डिफाइंड, इसी फाइल टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारी उसी हेडर फाइल के अंदर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल studio.h जिसको आते हैं, उसी के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें वी हैव टू क्रिएट अ फाइल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जब भी कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे तो एक फाइल टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, फाइल स्टार एफ पी, इस तरीके से लेंगे, फाइल स्टार एफ पी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये दिस इज अ दिस एफ पी, तो ये एफ पी क्या बनाया है मैंने, ये जो एफ पी है, दिस एफ पी इज अ, एफ पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, टू द स्ट्रक्चर, टू द स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बच्चों, फाइल, ठीक है, बात समझ आएगी। चलो जी आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है, फाइल के ऊपर हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो उन ऑपरेशंस को देखते हैं कि करके, सबसे पहला ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, फाइल को ओपन करना है, वी वांट टू ओपन अ फाइल, ठीक है। दूसरा जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑब्वियसली बात है, जब ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, रीड करने के लिए करेंगे, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम फाइल, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, रीड करेंगे, और फिर कुछ अगर लिखना हो तो वो भी राइट करेंगे, राइट टू अ फाइल, फाइल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। चौथा ऑपरेशन क्या करना है, ये सारे काम करने के बाद हमें उस फाइल को क्या कर देना है, क्लोज करना है, मतलब वी आर गोइंग टू क्लोज अ फाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए जो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ओपन अ फाइल। तो यहाँ पर फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग एफ ओपन नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज टू ओपन अ फाइल, ठीक है स्टूडेंट्स, यूज टू ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग एफ ओपन नाम का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं एक फाइल टाइप का एक क्या बनाऊंगा, वेरिएबल क्रिएट करूंगा, फाइल स्टार एफ पी, इसको क्रिएट करोगे, फिर उसकी हेल्प से फाइल को क्या करोगे, ओपन करोगे, एफ ओपन फंक्शन यूज करेंगे। तो ये जो एफ ओपन फंक्शन होता है, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं बच्चों, इसका सिंटेक्स भी देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, वी वी गोइंग टू राइट अ फाइल नेम, ठीक है बच्चों, कॉमा लगा के फिर हम लोग देते हैं मोड देते हैं, जिसमें मुझे उस फाइल को ओपन करना है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे उस मोड को। फाइल को ओपन करने के लिए कुछ मोड्स होते हैं, जैसे हम लोग फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, ओपन करना, फाइल को ओपन करने के बाद रीड करना, फिर राइट करना, तो इसी तरीके से यहाँ पे मोड देते हैं, ठीक है। तो लेटस से अब ये मोड क्या क्या होते हैं उनको समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग अब मोड्स की बात करते हैं, फाइल के मोड्स की, ठीक है। तो पहला मोड जो होता है दैट इज, डबल कोट्स में हम लोग लिख देते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है, इस मोड में क्या होता है, फाइल को रीड करते हैं, रीड अ फाइल, ठीक है बच्चों, रीड अ फाइल, ठीक है। दूसरा मोड जो होता है दैट इज, डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं डब्ल्यू, इससे क्या होता है, फाइल के अंदर लिख सकते हैं, राइट टू अ फाइल, ठीक है। तीसरा मोड क्या होता है बच्चों, ए, ए मोड होता है अपेंड करने के लिए, अपेंड करना मतलब जो पहले से लिखा हुआ है उसी के बाद लिखना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपेंड करना फाइल को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मोड होता है आर प्लस, जो आर है वही काम आर प्लस करेगा, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पांचवा मोड जो होता है, जैसे डब्ल्यू है तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस होता है, ठीक उसी तरीके से छठा मोड जो होता है दैट इज, जैसे ए है वैसे यहाँ पर ए प्लस हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब इनको देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, ये मोड किस किस काम आते हैं, क्या हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आर का मतलब सिंपल क्या होता है, आर मोड होता है, देखो इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी मतलब प्रेजेंट होगी, मौजूद होगी, तो क्या होगा, इट इज लोडेड इन मेमोरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी में क्या कर देंगे, लोड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई, वो मेमोरी में लोड हो जाएगी। और एंड
लोड होने के बाद जो कर्सर होगा वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, एंड इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, किसके, ऑब्वियस बात है फाइल की बात कर रहे हैं ना, ऑफ द फाइल। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई। अगर फाइल मौजूद होगी तो, अगर फाइल मौजूद नहीं है, इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन जो है तो क्या होता है, नल रिटर्न हो जाता है, नल इज रिटर्न। ठीक है, नल मतलब खाली, नल इज रिटर्न। ठीक है, और इस मोड के अंदर हम लोग सिर्फ फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, फॉर रीड पर्पज ओनली, फॉर रीड पर्पज ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर मोड के अंदर अगर मैं फाइल खोलूंगा तो रीड पर्पस के लिए खोलूंगा और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, डब्ल्यू की बारी आ गई। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइट करना फाइल में। ठीक है, फाइल के अंदर राइट करने का मतलब क्या होता है कि अगर फाइल मौजूद है, पहले से मौजूद है, इफ एग्जिस्ट देन ओवर रिटर्न, जो भी पहले लिखा होगा वो हट जाएगा, अब जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। इफ फाइल एग्जिस्ट देन ओवर रिटर्न, डब्ल्यू का मतलब। ठीक है, इफ नॉट, इफ नॉट मतलब अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, न्यू फाइल क्रिएटेड, इज क्रिएटेड। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। तो इस फाइल, इस मोड के अंदर अगर मुझे खोलना है तो सिर्फ राइट मोड के लिए, लिखने के लिए ओपन करना है। ठीक है, डब्ल्यू मोड समझ आ गया। A4 होता है अपेंड मोड। तो ऑब्वियस सी बात है, अपेंड करने का मतलब मैंने क्या बताया, जो पहले से कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ होगा, इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले से। तो इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करेगी तो इट इज ओपन्ड फॉर, क्या करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है राइटिंग, लिखने के लिए। ओपन्ड फॉर राइटिंग, कहां पर, एट द एंड, एट द एंड, फाइल के अंत में, जिसको बोलते हैं अपेंड करना। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, अगर फाइल नहीं होगी, इफ नॉट देन क्रिएटेड, इसमें भी यही होता है, अगर नहीं तो फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई, अगर नहीं तो फाइल क्रिएट हो जाती है, अगर नहीं मौजूद है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे आते हैं आर प्लस पे। आर प्लस मोड क्या होता है, ऑब्वियस बात है, जो आर का काम होता है, अगर फाइल मौजूद होती है तो लोड हो जाती है, मतलब मैं लिख देता हूँ एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है देन लोड, कहाँ पे, ऑब्वियस बात है मेमोरी में लोड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि इस मोड में जो फाइल खोली जाती है, इन दिस मोड, किस लिए खोली जाती है, ऑब्वियसली बात है रीड करने के लिए खोल सकते हैं, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए खोल सकते हैं, एंड अपडेट करने के लिए। ठीक है, अपडेटिंग अ फाइल, अपडेटिंग अ फाइल इज अलाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फाइल मौजूद अगर नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना। फाइल पहले से मौजूद होनी चाहिए और उसमें अगर कुछ मुझे एडिट करना है, अपडेट करना है उसको, तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, लिख भी सकता हूँ उसमें आर प्लस मोड में। ठीक है, अगर नहीं है तो बनेगी नहीं, ये ध्यान रखना जरूर। आर और आर प्लस को छोड़कर, आर और आर प्लस को छोड़ के जितने भी मोड्स होते हैं उन सब में अगर फाइल मौजूद नहीं है तो बन जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो अगर मैं डब्ल्यू प्लस की बात करूं, फाइल नहीं है तो बन जाती है, अगर है तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, किस करने के लिए, क्या करने के लिए, किसको क्या करने के लिए, फॉर रीड करने के लिए, फॉर रीड, राइट और अपडेट। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अगर मौजूद है, इफ एग्जिस्ट पहले से ही, तो क्या हो जाती है, देन ओवर रिटर्न, उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आ गई ए प्लस की बारी। ए प्लस की बारी में क्या होता है, फाइल को ओपन करा जाता है अपडेट करने के लिए, अपडेट एट द, कहाँ पे अपेंड करना है ना, तो इसका मतलब एंड में, एंड में अपडेट हो जाता है। अगर फाइल नहीं है, इफ नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएटेड, फाइल बन जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया बच्चों। ठीक है, अब इनके साथ साथ, इन सभी के साथ साथ हमारे पास तीन ऑपरेशंस और मैं बता देता हूँ, तीन क्या बल्कि 6 ऑपरेशंस और हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, देखो 7,
एक मोड जो होता है दैट इज रीड करना है, ठीक है, आर बी होता है, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, बाइनरी फाइल, ठीक है, डब्ल्यू बी राइट बाइनरी, ठीक है, इसी तरीके से होता है ए बी। और उसी तरीके से क्या हो जाता है, प्लस वाला भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, आर बी प्लस होता है इसमें, और डब्ल्यू बी प्लस भी होता है, जैसे आर और आर प्लस होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस होता है, वैसे ही बाइनरी फाइल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि बाइनरी फाइल क्रिएट हो रही है, और बाइनरी फाइल को अगर रीड करना है तो आर बी लिखेंगे, राइट करना है बाइनरी मोड में तो डब्ल्यू बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। और जो जो रूल्स हमने आर और आर प्लस में देखे वही रूल यहाँ पे आर बी और आर प्लस आर बी में होता है, बस फर्क फर्क ये होता है, बी का मतलब क्या होता है, बाइनरी मोड, ठीक है बच्चों, बी स्टैंड फॉर, बी जो हम लोग बाद में ऐड कर देते हैं इसका मतलब क्या होता है, बाइनरी मोड होता है, ठीक है जी, ठीक है। प्लस का मतलब ये हुआ कि अपडेट भी हो जाएगा, ये मान के चलो, जो हम लोग आर या आर प्लस मतलब क्या, और अपडेट के लिए डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस अपडेट वर्ड जुड़ गया, ए या ए प्लस अपडेट वर्ड जुड़ गया, बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब एग्जांपल अगर मैं बताया जाए आपको, तो हमने एफ ओपन का फंक्शन यूज करा, एक फाइल पॉइंटर एफ इज इक्वल टू एफ ओपन करा, फाइल का नाम जैसे मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर लिख दिया एक्स वाई जेड डॉट टेक्स्ट फाइल है तो टीएक्सटी लगा दिया, रीड मोड में खोलना डबल कोट्स में यहाँ पे आर रख दिया, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई। अब ये जो एफ ओपन फंक्शन होता है ना, अब मान लो फाइल मौजूद नहीं है तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो ये जो एफ ओपन फंक्शन होता है ना, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एफ ओपन फंक्शन जो है दिस विल रिटर्न नल, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, तो हम इसी नल का फायदा उठा के ना एरर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो एरर को हैंडल करने का मतलब क्या हो गया, कैसे करते हैं हैंडल, अब वो देखो जल्दी से। तो हम लोग एरर्स को जब हैंडल करेंगे तो एरर को कैसे हैंडल करेंगे वो देखो एग्जांपल, तो मतलब हाउ वी आर गोइंग टू हैंडलिंग एरर, तो मतलब ये भी एक सिंटैक्स है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हैंडलिंग एरर्स कब, वाइल क्रिएटिंग ए फाइल, फाइल को क्रिएट करते समय जो हमें ध्यान रखना है कि एरर अगर आएगा तो क्या करना है, ठीक है। तो एरर अगर आएगा तो मुझे पता है कि एफ ओपन नाम का जो फंक्शन है ना, वो क्या रिटर्न करेगा बच्चों, वो नल रिटर्न करेगा, तो मैं इसी इसी का एडवांटेज उठाता हूँ, नल रिटर्न करने का मतलब मैं इसको नल को पकड़ लेता हूँ। तो जैसे एग्जांपल मैंने कोई फाइल क्रिएट करी, फाइल फाइल पॉइंटर बनाया, एक वेरिएबल लेते हैं, फाइल सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है हर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, एफ पी इक्वल टू, मैंने क्या करा, एफ ओपन यूज करा, और मैंने यूज क्या करा, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी फाइल है, कोई फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में, ठीक है, अब पता चला वो फाइल है ही नहीं, तो इसका मतलब हम लोग अगली लाइन में ये हैंडल करेंगे, अगर वो फाइल नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या, वो फाइल पॉइंटर जो है वो क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करता है, अगर वो नल रिटर्न करता है तो मैं अपने हिसाब से प्रिंट करा देता हूँ एरर, और वो मैंने प्रिंट करा दिया कि फाइल, क्या प्रिंट करा दिया कि फाइल नॉट एग्जिस्ट, फाइल मौजूद नहीं है, और क्या कर दिया, अब आगे तो कुछ चलना ही नहीं है तो बाहर निकल जाए कंट्रोल, तो एग्जिट फंक्शन हम लोग लगा देते हैं, कंट्रोल को बाहर निकाल देते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। तो ये तो था फाइल हैंडलिंग को एरर करने का, ठीक है। जब कभी भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो लास्ट में जो हमें लिखना होता है, लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वी विल यूज एफ क्लोज फंक्शन, ठीक है, दिस इज यूज्ड क्या करने के लिए, क्लोजिंग अ फाइल, तभी जाकर हमारा ऑपरेशन पूरे तरीके से परफॉर्म होगा, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में, जब हम लोग कमांड्स देते हैं, कंपाइल करते हैं, तो फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लिखने के लिए, कंसोल स्क्रीन से इनपुट जाता है ना, तो बीच में एक इंटरमीडिएट, मतलब एक बीच में एक बफर क्रिएट होता है, तो वो बफर पूरे तरीके से फाइल में तभी लिखेगा जब हम एफ क्लोज का काम लिख देते हैं। तो एफ क्लोज कैसे काम करता है बच्चों, फॉर एग्जांपल क्या लिखने का तरीका है, इसको सिंपल से हम लोग एफ क्लोज लिखते हैं, और जिस पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से फाइल को खोला गया होता है उसी पॉइंटर की हेल्प से हम लोग इसको क्लोज करते हैं, तो ठीक है। तो सीधी सी बात है आज, अब अगर मैं समरी की बात करूं, फाइल के प्रोग्राम्स में हमेशा आप क्या यूज करोगे, सबसे पहला काम क्या होता है जो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल, पहला स्टेप तो ये ध्यान रखना है, वी हैव टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, किसका, फॉर, किसका बनाएंगे, फॉर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल, स्ट्रक्चर फाइल, ठीक है, कैसे बनाते हैं बच्चों को, एफ आई एल ई फाइल कैपिटल लेटर्स में, और उसका नाम हम एफ पी रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें कि फाइल को क्या करना है, वी आर गोइंग टू ओपन अ फाइल, ओपनिंग अ
फाइल। दूसरा स्टेप कैसे ओपन करते हैं ये भी पता चल गया अब आपको। एफ पी इक्वल टू फाइल काउंटर की हेल्प से हम लोग एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी हमें फाइल खोलनी है, जैसे ए बी सी डॉट, कोई सी भी फाइल, टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है, सी फाइल है, कॉमा लगा के और डबल कोट्स के अंदर राइट मोड में लिखना है तो डब्ल्यू, रीड मोड में लिखना है तो आर, ठीक है। थर्ड थर्ड काम क्या करेंगे, जो भी परफॉर्म करना ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म इंटेंडेड ऑपरेशन, जो भी परफॉर्म करना है, जो भी मुझे इसके ऊपर काम करना है वो करेंगे। रीड मोड में है तो किस तरीके से रीड करना है तो वो कमांड्स देंगे। एंड नंबर 4, चौथा काम क्या करना है, क्लोज द फाइल। ये स्टेप हमें हमेशा ध्यान रखना है। और कैसे करेंगे क्लोज फाइल, ऑब्वियस सी बात है, एफ क्लोज फंक्शन की हेल्प से हम लोग एफ पी पॉइंटर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो लेक्चर था मेरा पहला लेक्चर था जिसमें आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग के बेसिक ऑपरेशंस को आपने सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि फाइल के अंदर हम लोग कैसे कमांड्स देते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये एक समरी थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।